हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शांत अशांत दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 1 में है 1.4। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स आता है कहीं से भी, या 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ ले कभी, तो एक ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से एक फिक्स है। तो शांत और अशांत दशमलव के बारे में हम सीखते हैं। तो देखें शांत और अशांत कैसे पहचानेंगे कि वो शांत है, ये कैसे पहचानेंगे अशांत है। उसके लिए देखें तो जब भी कोई डिनोमिनेटर या हर में कोई संख्या हो तो वो 2 की घात और 5 की घात में हो मतलब शांत है। केवल 2 की घात में है तो भी शांत है, केवल 5 की घात में है तो भी शांत है। यानी कि नंबर अगर 1 से 10 तक देखें तो 2 और 5 ऐसे नंबर हैं जो शांत स्वभाव के प्राणी हैं, ऐसे हम याद रख सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल बातें नहीं करते, पढ़ने वाले बच्चे हैं 2 और 5। लेकिन इनके अलावा कोई नंबर आ जाए, जैसे 2 भी आ गया, 5 भी आया, और अगर हम 3 ले लें, यानी कि 2, 5, 3 तीनों हैं, तो क्या है, ये दोनों तो चुपचाप बैठे, लेकिन ये क्या करेगा, अशांति फैलाएगा। तो ये शांत स्वभाव के प्राणी है, लेकिन ये अशांति फैलाने वाला है, बहुत बातें करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत। इंग्लिश में बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब केवल 5 आ गया और उसके साथ 7 आ गया तो भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत दशमलव है। केवल 7 आ गया तो भी क्या है, अशांत है। केवल 13 आ गया तो भी क्या है, अशांत है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर 2 और 5 है वो शांत दशमलव है, केवल 2 है वो भी शांत है, केवल 5 है वो भी शांत है। लेकिन इन 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी एक नंबर दूसरा आ रहा है तो वो अशांत दशमलव हो जाएगा। इसको समझने के लिए मैंने बनाया कि 2 और 5 शांत स्वभाव के प्राणी हैं, और जो तीसरा नंबर आ रहा है कोई सा भी हो, वो 2 और 5 के अलावा, वो अशांति फैलाएगा, बहुत बातें करेगा, क्लास में डिस्टर्ब करेगा इसे। तो अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन पहला दे रखा है 13/3125, है ना। ये दोनों नंबर कट तो रहे नहीं, तो बटे में कितना नंबर दिख रहा है हमें, 3125। इसका हम क्या कर लेंगे, 3125 को हम ऐसे गुणनखंड कर लेंगे। तो ये 5 से भाग जा रहा है ना 625, फिर 5 से भाग जा रहा है 125, फिर 5 से जा रहा है 25, फिर 5 से जा रहा है 5, और फिर 5 से जा रहा है 1, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी 13/5 की घात 5 आ गया। अब 13/5 की घात 5 आया, इसका मतलब इसके जैसा है, नहीं है, इसके जैसा है, नहीं है, लेकिन इसके जैसा है। यानी कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत या फिर टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 17/8 दिख रहा है, ये रहा 17/8। अब हमें बटे में 8 दिख रहा है, तो इस 8 को भी हम सॉल्व करेंगे। 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 2 3, यानी कि 2 की घात कितना दिख रहा है, 3। अब 2 की घात 3 दिख रहा है, मतलब इसके जैसा दिख गया हमें। तो ये कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है या टर्मिनेटिंग है। समझ आ रहा है, ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब एक और कोई सा क्वेश्चन, ये थर्ड वाला देखते हैं। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 64 के बटे में 455 दिया है, हमें दिख रहा है कोई नंबर कट तो नहीं रहा ना। ये दोनों नंबर कट अगर हो रहे हो तो इनको कट करना है। आगे आके क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, ये है, ये कट हो रहे हैं, इनको देखते हैं। 64/455, तो हमें दिख गया बटे में 455, है ना। अब इकाई से भाग जा रहे हैं, 5 से 5 नम 45, 5 एकम 5, फिर 7 से 13 बार, 13 से 1 बार। तो हमने 64 के बटे में लिख दिया 5 की घात 1, 7 की घात 1 और 13 की घात 1। अब यहाँ पे 5 अकेला रह गया, इसके साथ 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, तो अशांति फैलाएंगे, बहुत बातें करेंगे, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, दशमलव अशांत या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये थे शांत, क्योंकि इसमें केवल 5 था, केवल 2 था, इसमें 5 के साथ साथ 7 और 13 भी है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब एक क्वेश्चन ये देखें, ये हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अपॉन में बनाया दे दिया है ना, 2 की पावर दे दिया, 5 की पावर दे दिया, 2 की घात भी दे दिया, 5 की घात भी दे दिया। अब ये तो 2 और 5 यानी कि इसके जैसा हो गया, तो ये कौन सा दशमलव है, तो ये शांत है ना, टर्मिनेटिंग है, कर लेंगे इसे, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें बनाया दे दिया, हमें इसे फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं लगी। अब इसमें 2 है, शांत है अभी तक, ये भी शांत है, लेकिन 7 आ गया, अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती या फिर
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो गया आसान। अब क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन अगला क्या है, 6/15 दिख रहा है हमें, तो अब 6 हमें दिख गया 15, ये IMP क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में क्या है, 6 और 15 ये दोनों कट रहे हैं। अब अगर मान लो इसको नॉर्मली कट नहीं करें और इस 15 को लिख दें 5 × 3, तो वैसे तो हमें दिख रहा है कैसा, अशांत, क्योंकि हमें 5 के साथ 3 दिख गया मतलब अशांत। लेकिन ये अशांत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस 3 से ये 6 कट रहा है कितनी बार, 2 बार, तो ये हो जाएगा 2/5, केवल 5 आ रहा है बटे में, यानी ये कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है। ये है शांत या टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये नंबर अगर ऊपर नीचे कट हो रहे हैं तो पहले इनको कट करना, उसके बाद हम बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत है या अशांत है। अब ये वाला भी ऐसे ही 35 है, काट देते हैं इसको 5 के पहाड़े से, 5 से 35 और यहाँ कितना, 5 से 10 बार कट जाएगा। अब ये जो 10 दिख रहा है इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 × 5, तो 2 और 5 के रूप में दिख रहा है। इसका मतलब ये भी कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है। फिर ये वाला नंबर देखिए 10वां सवाल 77 बटे, तो ये 7 से कट रहा है, 7 से 11 बार कट रहा है, 7 × 3 = 21। अब इस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो इस 30 को हम यहाँ फैक्टर करते हैं, 11/30 है, 30 को फैक्टर कर लेते हैं, 2 से कट रहा है पहले 15 बार, फिर 3 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। तो इसके अंदर अशांति फैलाने वाले कितने प्राणी हो गए, 3 भी हो गया, 2 और 5 तो शांत स्वभाव के प्राणी है, लेकिन बीच में ये बातें करने वाला बैठ गया, इसलिए क्या कर देगा, इसको अशांति फैलाएगा, तो ये हो जाएगा अशांत या नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्लियर हो गया कि शांत अशांत दशमलव क्या होते हैं। तो वे दशमलव जिसके बटे में यानी कि अपॉन में डिनोमिनेटर में 2 और 5 हो, केवल 2 हो या केवल 5 हो, तो वो शांत है। अगर इन दोनों के अलावा कोई आ रहा है तो अशांति फैलाएगा, इसलिए अशांत दशमलव होगा। ठीक है, तो ये कुछ शांत अशांत के थे। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट या 2 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है। थैंक यू।